दोस्तों, चीनी कंपनियों का कोयले की दलाली में मुंह काला हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो चीनी कंपनी पकड़े गए हैं, इस प्रकार का न्यूज सामने आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। जो भारतीय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उन्होंने सीरियस इरेगुलरिटीज चाइनीज कंपनीज के द्वारा अनर्थ किया है। इसमें उनको ऐसा पता चला है कि भाई ये तो वीजा लेके जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, अन्य बॉर्डरिंग एरियाज में जाया करते थे। इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया के नाम पे ये धांधली भी किया करते थे। दोस्तों, यहाँ पे भारत ने चीनियों का वीजा काइंड ऑफ बैन कर दिया है। जहां 2 लाख वीजा निकलते थे, वहां 2000 गए हैं। दोस्तों, ये एक एक्शन है, लेकिन ये बस और बस स्टार्टर है, कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, यहां पे आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि सरकार चीनियों को तो पकड़ लेगी, लेकिन सवाल उठता है, क्या इन चीनियों के जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि चीन से एफिलिएशन रखते हैं, क्या उन पर एक्शन लेने का सरकार हिम्मत करेगी? आइए आज के वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, ऐसा हुआ है, आपको बताता हूं, नेशनल सिक्योरिटी प्लानर्स ने कई प्रकार की रेगुलरिटीज चाइनीज कंपनीज के द्वारा कंडक्ट करती हुई पकड़ी हैं। उन्होंने पकड़ा है कि ये वीजा के रूल्स का वायलेशन कर रहे थे, लोकल टैक्सेस की चोरी किया करते थे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो स्क्रूटिनी होनी चाहिए उसको बाईपास करने का पूरा प्रयास करते थे। आइए एक एक करके सब देखते हैं। सबसे पहले वीजा इशू देखते हैं। दोस्तों, अगर आप देखें तो ई वीजा स्कीम निकला करता था 2020 के पहले, उसका तो इन लोगों ने भयानक मिसयूज किया है। कई चाइनीज नेशनल्स ओवर स्टे करते थे, वीजा एक्सपायर होता था, लेकिन ये बैठे रहते थे। बॉर्डर स्टेट जिसमें अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कुछ बॉर्डरिंग यूटीज, वहां पे भी जाया करते थे। करंट वीजा रेजिम जो इस वक्त है, उसको भी ये एक्सप्लॉइट करते थे। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, ये चाइनीज कंपनीज वीजा कैटेगरी को ही मिस डिक्लेयर करते थे। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे कोई पावर प्लांट लग रहा है, तो उसमें जो बॉयलर लग रहा है और अन्य इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, तो उसको क्योंकि चाइना से प्रोक्योर किया जाता था, तो उसके इंस्टॉलेशन के लिए, कमीशनिंग के लिए चाइनीज इंजीनियर्स आया करते थे। अब इस प्रकार के कार्य को अंजाम देना है तो आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा लेना पड़ेगा, लेकिन वो बिजनेस वीजा लेके आ जाया करते थे। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि देखिए, जहां पहले 2 लाख वीजा निकलते थे चाइनीज के लिए, अब केवल 2000 गए हैं। सरकार ने कह दिया, ये जो प्राइवेट इंडियन कंपनीज है, जो कोई पावर प्लांट लगा रहा है, इंडस्ट्रियल यूनिट लगा रहा है, उनका बिजनेस मार्जिन बढ़ाना भारत के लिए कहीं से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के लिए इंपॉर्टेंट है भारत की इकोनॉमिक सिनेरियो की सिक्योरिटी, उसके ऊपर कुछ नहीं है। गालवान क्लैश के बाद ये बात को तो अब हम खुल के कहते हैं, और इस प्रकार की धांधली इन कंपनीज के द्वारा पकड़ी गई है। अगली धांधली दोस्तों, अगर आप देखें तो मेक इन इंडिया में है। दोस्तों, भारत में हमने कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स के चाइना से फर्नीचर इंपोर्ट्स, लाइटिंग इंपोर्ट्स, जो लाइट लग रहे हैं, सैनिटरी वेयर, वो सब का इंपोर्ट देखा, हर साल बिलियंस में हुआ। दोस्तों, इससे लोकल इंडस्ट्री भी प्रभावित हुई। चाइनीज टेलीकॉम कंपनीज, हमने देखा किस प्रकार से इंडियन मार्केट को इन लोगों ने फ्लड कर दिया था। चाइनीज फर्म्स ने मेक इन इंडिया के नाम पर अपना यूनिट भारत में लगाया, लेकिन भारत में अगर आप देखें तो ढीली भर का भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया। उन्होंने मेक इन इंडिया के नाम पे यूनिट लगाया, इंडिया के मार्केट को कैटर किया, लेकिन सामान 80% पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं। ये भी इनका पकड़ा गया है। दोस्तों, प्रॉब्लम यहां पे सिर्फ नई नई चाइनीज कंपनीज नहीं, कुछ चाइनीज कंपनीज जो 20 साल से काम कर रहे हैं, वो भी इसी प्रकार की धांधली करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई चाइनीज कंपनीज का मैंने नाम दे दिया है। अहमदाबाद वडोदरा क्लस्टर में आप जाएंगे तो SAIC मोटर्स है ना, जो कि भारत में बहुत फेमस ब्रांड है गाड़ियों का, जो SUV वगैरह बनाती है, वो आप देख सकते हैं। MG मोटर्स वही है, SAIC उसकी पेरेंट कंपनी है। वैसे ही आप देखें तो बाउ स्टील वगैरह यहाँ पे देखने मिलेगा। वैसे ही मुंबई पुणे में अली बाबा, हायर, ये सब आपको देखने मिलता है। बेंगलुरु में Xiaomi, ZTE, ये सब आपको देखने मिलता है। दिल्ली NCR में भी ओप्पो, वीवो, Xiaomi, वीवो, वीसन। वैसे ही आप देखें तो सुनवोडा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब देखने मिलता है। आंध्र प्रदेश चेन्नई बेल्ट में जाएंगे तो BYD, ZTT, ये सब आपको देखने मिलता है, और अन्य कंपनीज भी हैं। तो इस प्रकार की वो कंपनीज जो कि सालों से, लेनोवो जैसे एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड है, वो ऑपरेट कर रहा है, तो वो सब भी इस प्रकार का शायद धांधली कर रही हैं, क्योंकि अभी नाम बताया नहीं है। नाम उन्होंने कहा है कि हम तब बताएंगे जब प्रॉपर फाइल हो जाएगा केस, फिलहाल नाम वो नहीं बता रहे। दोस्तों, क्वालिटी कंसर्न्स भी एक मेजर इशू रहा था। चाइनीज सामान, जो कि आपको मालूम ही है,
चले तो चांद तक नहीं तो रात तक, उस प्रकार का सामान जो भारत में ये फ्लड किया करते थे, इसके वजह से इंडियन गुड्स कहीं ना कहीं उस सस्ते मार्जिन में सरवाइव नहीं कर पा रहे थे और चाइनीज गुड्स भारत में आया जा रहा था। लेकिन फिर मोदी गवर्नमेंट ने ही क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इशू किया था 2020 के गालवान क्लैश के बाद। नतीजन ये हुआ था कि अब भारत में इंपोर्ट स्टैंडर्ड्स बढ़े और ये स्पूरियस क्वालिटी, बेकार क्वालिटी के चाइनीज सामान भारत नहीं आ पाए। दोस्तों, इंडिया का रिस्पॉन्स अगर आप देखें तो अब तक हमने क्या किया है, वीजा बैन कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस प्रिवेंटिव है। अब इन कंपनीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, इन पे पेनल्टीज लगेंगे। दिसंबर 2023 में आपको याद होगा, वीवो के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे, उनके ऊपर पीएमएलए का केस लगा था। 2024 की बात है जब ईडी ने 19 लोकेशन में रेड लगाया था, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जिसमें 2 चाइनीज बैग्ड फिनटेक फर्म को आइडेंटिफाई किया गया था। वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, ऐसा पता चला था। पर दोस्तों, यहां पर समस्या ये नहीं है कि केवल और केवल चाइनीज कंपनीज हैं। समस्या होती है जैसे टेररिज्म में ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, वैसे ही चाइना के साथ अगर आप देखें तो कुछ व्हाइट कॉलर्ड सपोर्टर्स भी होते हैं। चाइना की अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बात करें, सीसीपी की बात करें, तो उनका एक डिपार्टमेंट है आईएलडी, इंटरनेशनल लाइजन डिपार्टमेंट। ये इसका काम बड़ा सिंपल, ये एक सीक्रेटिव आर्म है सीसीपी का। ये चाइना का फॉरेन पॉलिसी संभालता है, दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो इंटरेस्ट हैं, जो इन्फ्लुएंस है, उसको दुनिया भर में बढ़ाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सीताराम येचुरी जी के साथ ये तस्वीर है, तो इसके तरफ मैं इनके तरफ कुछ इशारा कर नहीं रहा हूं, बाकी समझदार तो सब जानते हैं। सीताराम येचुरी जी तो भारत के बड़े ही सम्मानित पॉलिटिशियन हैं। आप सब इनके बारे में 2 शब्द जरूर कमेंट में लिखिएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो व्हाइट कॉलर्ड वर्कर्स हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, जो भारत में ऑपरेट करते हैं, आप देख सकते हैं न्यूज क्लिक के बारे में क्या दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा है। चाइनीज गवर्नमेंट पे मास्टर है, किस प्रकार का भारत में नैरेटिव क्रिएट करना है, क्या न्यूज चलाना है, चाइना के पैसों से डिसाइड होता है। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी नहीं है। अब यहां पे मैं आपको एक न्यूज कटिंग दिखा रहा हूं, इंडिया टुडे में अगस्त 7, 2008 का ये न्यूज है। आप गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा। कांग्रेस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एमओयू साइन किया था। न्यूज में जाएंगे, क्या लिखा है, एमओयू चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, मालूम था ये प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, उनके बीच में और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी जी के बीच में साइन किया गया था। राहुल गांधी जी के साथ उनकी माताजी सोनिया गांधी जी, जो कि इसी कांग्रेस की पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो भी मौजूद थी। उन्होंने कहा अक्टूबर 2007 में भी सोनिया गांधी जी और उनके एमपी बेटे राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन लेके चाइना गए थे। ये पहले विजिटर थे जो चाइना इनवाइट किए गए थे जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का पार्टी कांग्रेस खत्म हुआ था। नंबर ऑफ सीनियर लीडर से इन्होंने इंटरैक्ट किया था और जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है चाइना में नियर फ्यूचर में, उनसे इंटरैक्शन किया था। अब दोस्तों, यहां पे तो ये एमओयू में क्या है वो सब तो नहीं पता, लेकिन जो न्यूज है मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। बाकी इससे ज्यादा अगर मैं कुछ बोलूंगा तो आपको तो मालूम ही है क्या होता है ना। जो अभिव्यक्ति की आजादी का पर्चा लेके दुनिया भर में आप देखें तो परचम लेके लहराते हैं, उन्हीं की कर्नाटका से पुलिस आती है और आके अजीत भारती जी जैसे लोगों पे एफआईआर करती है। तो हम क्या है, आपको तो मालूम ही है क्या होता है। तो यहाँ पे दोस्तों, वैसे तो मुझे दक्षिण भारत से जो खाना है, भारत के दक्षिणी छोर का, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी इतने लंबे टाइम तक बड़ा कठिन हो जाता है। तो क्यों उस तरफ मैं बोलूं, बोलने को तो और भी काफी कुछ मैं बता सकता हूं, लेकिन बताऊंगा तो आपको मालूम है क्या होता है। तो आप खुद जरा गूगल कर लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं तो आपको बस न्यूज पढ़ के सुना दे रहा हूं। तो जरूरी क्या है दोस्तों, इन सब से ये पता चल रहा है कि आप केवल, सरकार केवल चाइनीज लोगों को पकड़ ले, उनकी कंपनीज पे एक्शन ले, दैट इज नॉट सफिशिएंट। दैट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंट क्या है कि आप इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स जो भारत भर में बिछे हुए हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टीज, क्या मीडिया, आई एम प्रिटी श्योर हर रूलिंग पार्टी में भी आपको मिल जाएंगे। इतना ही होगा, इनका पकड़ इतना मजबूत होगा। घर के भेदियों की भारत में कभी कमी नहीं रही है।
तो उन सब पे भी एक्शन लेना अनिवार्य है। जब आप वो करेंगे, जब इनका पूरा का पूरा ये इकोसिस्टम तोड़ेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं आप रियल सेंस में चाइना को भारत से खदेड़ पाएंगे। आप इसके बारे में क्या समझते हैं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी ट्विटर में, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, kinjal_gs हमारा हैंडल है। मेक श्योर आप फॉलो कर रहे हैं। अगर आप ट्विटर पे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। और एक वीडियो आ रही होगी, इसको अवश्य देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।